ओम निराकार निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, जे अनादि ब्रह्म का मूल मंत्र है। इसी ओम तत्सत से, इसी निराकार ब्रह्म से जी श्री रामचंद्र जी भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गणेश भगवान, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस मृत्यु लोक का जो भी इतना अगम का जो सिलसिला है उनको सही पहचान दिलाने के लिए हर समय समय पर अवतरित हुए हैं। लेकिन जी निर्गुण निराकार ओम तत्सत शब्द कभी भी इस शब्द का पवित्रित नहीं है। ईश्वर के अवतार होते हैं लेकिन निर्गुण निराकार का अवतार नहीं है। इसलिए आज हम इस सत्संग में थोड़ी सी भ्रांतियां जो इस तरह निर्गुण निराकार और सर्वगुण साकार में बन चुकी हैं, इस मृत्यु लोक में वो तरह की भ्रांतियां धर्म संप्रदायों के नाम पर बन गई हैं। तो कारण की वजह है कि निर्गुण निराकार ओम तत्सत और सर्वगुण साकार जो बाहर के प्रतिमाओं की पूजा भक्ति की जाती है उनमें मतभेद जो रह जाने के कारण ये भ्रांतियां हैं, और उसी के कारण ही अशांति है। वरना अशांति का कोई कारण नहीं है। कहीं सर्वगुण भगत कुछ भी मंत्रों में जाकर कर रहे हैं अथवा निर्गुण निराकार को उस अनादि ब्रह्म को अंदर में जो विधियों से कोई धारण कर लेता है, फर्क है नहीं। इसलिए ओमकार को जिन्होंने जाना है उस निर्गुण निराकार ओम अनादि सत्ता को जाना है, वही अवतार कहलाए हैं। जैसे समय समय पर कबीरदास जी हुए हैं, रविदास, दयाल, पटूल साहब, मीरा और इतनी सूफी संतों ने उस ओमकार को जान करके इस मृत्यु लोक में अंदर की रूहानियत की झलकें दे दी। तो उन्होंने ही ओमकार के स्वरूप को जाना कि वो निर्गुण निराकार सत्य चित आनंद स्वरूप है। इसलिए दासी हमेशा ही सभी के मृत्यु में विराजे उस सच्चिदानंद को करोड़ों करोड़ों बार नमस्कार भेजती है, ताकि हम जीव आत्माएं जो इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही हैं अपनी पहचान को उभारें और ईश्वरीय अंश में उतरे कि हम कौन हैं। इसलिए इस तरह निर्गुण निराकार और सर्वगुण साकार को खोलने वाले ब्रह्मदर्शी, तत्वदर्शी, योगियों के योग देने वाले इस तरह की बातों को बाहर रख देते हैं कि इस तरह की भ्रांतियां जो मृत्यु रूप में आ गई हैं और चारों तरफ अशांति का कारण बन गई हैं। ठीक, तो हमें समझना चाहिए जो भी हमारा जप तप संयम जहट जो मंत्रों में प्रतिमाओं को रिझाने पर यदि अंतर में शांति का दिया बनता नहीं है तो कोई तो भक्ति में कमी है। इसलिए भगवान और भगत को जो सही मायने से जानते हैं वो निर्गुण निराकार को ही व्यक्त करते हैं। जब तक निर्गुण निराकार को हम सही पहचान में नहीं लेंगे तो कभी भी सच्चिदानंद भगवान का सही जयकारा, अंदर का नाद, अंदर का हुस्न, अंदर का होना प्रकट कर नहीं सकेंगे। इसलिए इस तरह की ज्ञानवान के सत्संग आपकी स्मृति को उभारते हैं कि हम यदि मंदिरों में आकर श्री राम भगवान की या कृष्ण भगवान जी की या अपने उपगणेश अथवा माता देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो समझना पड़ेगा कि ये अवतार है, परमात्मा नहीं है। बहुत गहरा विषय है, बहुत गंभीर विषय है कि इस तरह की बात में कोई शंका उठा सकता है कि यदि वो आने वाले राम परमात्मा नहीं थे तो और कौन परमात्मा हो सकता है। ये अवतार नहीं है, इन्होंने अपनी सत्ता से, अपनी चेतन की स्मृति से, उस चेतन की स्मृति से 5 अनात्म भूतों के जो प्रकृति के शरीर हैं वही धारण करके अवतरित में नीचे आना, ऊपर से नीचे आ गए हैं और मृत्यु लोक में आकर उन्होंने अवतारों का दिखाया है कि अवतार हमेशा हृदय में आकर ही धारण किया जाएगा। तो साफ जाहिर है वो भी किसी आराध्य देव की स्तुति कर रही है। तो वो आराध्य देव कौन है? देवों के देव, आदि देव वासुदेव। जिस वासुदेव के मंत्रों में इतनी महिमा है, इतना गुणगान गोविंद का कृष्ण का किया जाता है, वास्तव में उस कृष्ण को समझना पड़ेगा। जब तक
स्पंदन को धारण कर नहीं सके। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण इज नॉट अ बॉडी। 5 अनात्म तत्वों की माया से शरीर को धारण करके, अपनी ही माया को धारण करके अपनी लीलाएं मात्र की हैं, लेकिन अपनी उन सभी लीलाओं में वो अपने मायापति को, अपने निर्गुण स्वरूप को कभी नहीं भूले हैं। इसीलिए किसी भी तरह की माया की परिस्थितियों का ना तो राम भगवान पर ना कृष्ण भगवान पर कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए साफ जाहिर है कि जो संत सच्चिदानंद को बाहर गिराना चाहते हैं, तो वो जो आद से सत हैं, जो चित्त में चेतन है, वो आनंददायक है, केवल वही भगवान है। वास्तव में तो राम कृष्ण अथवा दूसरी आराध्य शक्तियाँ, देवी देवताओं को जो हम मनाने में लगे रहते हैं, क्या उनके मनाने से अंदर में, आत्मा में किसी भी तरह की आत्म अनुभूति कोई ले पाते हैं? इसलिए किस देव की तरफ जाना है? आदि देव, देवों का देव, परम आराध्य वासुदेवा, जिस सत्पुरुष का कंकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षण, स्पंदन, जो शरीरों में स्पंदन देकर, अपना खिंचाव देकर, अपना आकर्षण देकर इस जड़ भय को चलाते हैं। यही गीता का ज्ञान है। एक तरफ रथ ही बताया है, दूसरी तरफ रथ बताया है। ये रथ शरीर है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, वो रथी तो वही एक वासुदेव है, वही कृष्ण है, अवतरित हुए। लेकिन कहाँ से अवतरित हुए? अपनी परम सत्ता से, अपनी चेतना से, द एग्जिस्टेंस, द पावर, द फैक्ट, द ट्रूथ, द सियर, कुछ किया नहीं। अपनी लीलाओं को करते हुए वो हमेशा ही साक्षी रहते हैं, दृष्टा रहते हैं। सभी लीलाओं को करते हुए भी उनके अंदर मन में, उनके दूसरे शरीर में, चित्त में किसी भी तरह की परिस्थितियों का प्रभाव नहीं है। तो ये संत जानने के बाद मृत्यु लोक में अपने भाई बहनों के आगे इस तरह की युक्ति रखते हैं, एक पहेली रखते हैं कि यदि वो परमात्मा इस भूमंडल को चलाते हुए जीव आत्माओं को आवागमन में ले आते हुए निर्लेप अवस्था में रह जाते हैं, उसी तरह हम ब्रह्मवाणी के बाद चित्त की निर्लेप अवस्था में रहना सीख सकते हैं। जैसे ही इन बातों को सुनने में कोशिश करती है, मन अपने आप मानने लग जाता है वास्तव में मन के अंधेरों के कारण ही ये मृत्यु रोग है, वरना तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग अवतार हुए हैं, कब कब उन्होंने अवतरित दिया इस धरती पर, वो अवतार रूप में आए जब जब धर्म की गिरावट हो जाती है, जब धर्म का नाश हो जाता है, पापों का बहुत वृद्धि हो जाती है, तब तब अवतारों को आना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के जो ईश्वरीय अंश संत नित्य अवतार हैं, हर समय समय पर परमात्मा ने अपने अवतारों को पैदा किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको अपने इस मृत्यु लोक में जरूरत है। कारण क्या है? हम सब जीव आत्माएं उसी परमात्मा का अविभाज्य अंग है, लेकिन मन अनादि से अपने सत्य लोक से, अपने भगवान के श्री चरणों से अलग होकर इस मृत्यु लोक को सच दिखा रहा है। ये छोटी सी भ्रांति है, बहुत बड़ी नहीं है। इसलिए मन की मूल स्थिति को पहचानना पड़ेगा कि मन का मूल अस्तित्व क्या है। मन का मूल अस्तित्व ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, वो सुंदर पटारी जिसके सदके हम सब बैठे हैं, जिसके सदके हम बोल सकते हैं कोई एक्शन, कहीं आना जाना, आवागमन, नाते रिश्तों में पिछली प्रारब्ध का कराने वाले वासुदेवा कभी भी किसी से जुदा नहीं है, कभी भी जुदा हो सकते नहीं, कभी जुदा हो सकेंगे नहीं। देखो कितनी सुंदर से विचारणीय बात है कि किस परमात्मा की हमने खोज करनी, खोजना नहीं है, वो गुम नहीं हुए हैं, लेकिन जो दूरी हमने बनानी है उस दूरी को खुद ही खत्म करना पड़ेगा। दूरी क्यों बन गई है? मन की भ्रांतियों के कारण, धर्म, जाति, संपर्क
मेरा जे गुरु है, मेरा जे अमुक नाम जाति वर्ण संप्रदायों के मुताबिक जो भी लड़ाई झगड़े हैं वास्तव में धर्म की सही पहचान ना बनने के कारण लड़ाई झगड़े हैं, वरना कोई लड़ाई झगड़ने का कारण ही नहीं है। यदि परमात्मा एक है, हम उसी में जीव आत्माएं रमन करती हैं, देश में कितनी सुजगता में आ सकते हैं कि हम अपने मूल को पहचानें। जब तक हम अपने मूल की सही पहचान में नहीं उतरेंगे तो बाहर से चाहे कितने जो भी प्रतिमाओं के भगवानों को रिझाते हैं, जहाँ अपने गुरुओं से नाम दीक्षा लेकर उनको रिझाने की कोशिश करते रहते हैं, कभी भी अपने को रिझाएंगे ना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने ईश्वरीय अंश को जगाने की जरूरत है। हर मनुष्य में राजसी, तामसी और सात्विक प्रवृत्तियां समय समय पर बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय तामसिक वृत्तियों में ही मानव बदलता रहता है। तामसिक वृत्तियां कुछ समय तक आवेश डाल देती हैं, लेकिन फिर कभी वो राजसी वृत्तियां जैसे वो ध्यान धीरे में उतर जाता है। कभी मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में जाकर अपने इष्ट देवता को जाता है, सात्विकता के परमाणु मान लेता है। लेकिन ये रवैया त्रिगुणात्मक माया से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन तरह की प्रवृत्तियों से आपके मन को बड़े रखने की कला सिखाता है। फिर आप निर्गुण निराकार उसी ब्रह्म स्वरूप में अपने स्व की पहचान में उतर जाते हैं। हमारा स्व कौन सा है, सेल्फ क्या है, जो परमात्मा का है। यदि हम अवतार को हृदय में धारण करना चाहते हैं, जब बाहर से जो अवतार रूप में राम, कृष्ण अथवा शिव भगवान को इष्ट रूप में लेकर जाते हैं, वास्तव में ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा निराकार स्वरूप है, हमारा और भगवान का दो नहीं है, एक है। तभी तो परमात्मा एक कहलाने में आते हैं। सर्व निवासी हैं, कण कण वासी हैं, घट घट वासी हैं, तो एक है। अगम अगाध पर ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता हुए, कहे नानक सुन मेरे पिता, सात जन्म की आश्चर्य। साधु जनों की, फकीरों की अटपटी वाणी, धूल की वाणी, स्वरूप की वाणी अगम अगाध का इशारा देती है। जो अगम है, गमन दबाते हुए जीव आत्माओं को उनकी चित्त की वृत्तियों के मुताबिक भ्रमण कराते हुए भी अलग ही रह जाते हैं। अगोचर सभी को प्रकाश देते हुए भी उस प्रकाश से आप परे ही रह जाते हैं। पर ब्रह्म से परे, तीन गुणों से परे, प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे जो है वो वासुदेव है। कण कण में उस वासुदेव भक्तों ने समय समय पर क्या किया। जे देखो जितने भी भक्त हुए हैं, कैसे उन्होंने प्रेम की कथा से प्रेम में अंतर में डोल लाकर उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को एक जलाया है। एक वो परमात्मा कभी दो थे नहीं, अब दो है नहीं, आगे दो होंगी नहीं। तो देखो इंसान ने, सजीव ने अपने मन के अधीन होकर इच्छाओं वासनाओं को इतना अपने ग्रहण कर लिया है कि अपने को कभी तो पापी, कभी पुण्य बनाकर अपने स्व को बांध लिया है। तो स्व का भूल जाना, आजादी का आ जाना, देखो कितना सुखकारक है। हम बंधन जो खुद अपने मन की कानूनी हरकतों से बनाते हैं, उसमें कोई परमात्मा नहीं कुछ कर रहा है। जो भी इतना आवागमन है, इसमें परमात्मा का हाथ नहीं है। हम खुद से अपने चित्त के वृत्तियों के मुताबिक अनंत से इसी भूमंडल पर है। वो कोई परमात्मा छुड़ा नहीं सकता है। कोई संतों, पीरों, फकीरों ने भी आपको मृत्यु से छुड़ाना नहीं है, जब तक आप खुद से जानोगे नहीं कि आपका स्वरूप सत्यचित आनंददायक है। इसी एक बात की झलक से ही आप अपने को सब अर्थात जो आदि से साथ हैं, चित्त में जो चेतन और व्यापक हैं, वो अनंत देने वाले हैं, उसकी अनुभूति में ईश्वरीय अंश को पा सके। जाती हैं
अपने मित्र लोगों में मिलती हैं, फिर उसी प्रकार का कपड़ा जो स्त्री चोले में या पुरुष चोले में जोड़ा है उसी को धारण करती है। इतनी बड़ी इग्नोरेंस है। यदि इन बातों की भ्रांतियों को छांटने की कोशिश जीते जी नहीं करेंगे तो देखो फिर ये भ्रांतियां कितनी बनती ही जाएगी। वो भ्रांतियों के कारण इसी मृत्यु में फिर आवागमन है। लेकिन आत्मा की शुद्ध से ही पहचान हमसे सीखो। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे लिए? मैं आत्मा अर्थात मैं, जो अंदर में बोलने वाला है, जो आंखों के पीछे देखने वाला है, जो पीछे के आत्मा की जो रीढ़ हमने बनाई है उसका भुगतान करने वाला है। दैट इज आत्मा, सोल। शरीरों के कितने मेल हैं, कितने साथी हैं, बचपन में कितने बनाए, फिर देखो शादी हो गई, ससुराल में इतने नाते रिश्तों के गठबंधन, फिर जैसे जैसे शरीर की अवस्थाएं हैं कितना मंडल का जो हिसाब का बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस आत्मा का कौन है? आपका सोल में कौन है? तुझे ये सोलमेट का ज्ञान, आत्म ज्ञान जीवन को निर्धार करता है कि जब तक हम इतने आधार लेकर दूसरों की कशिश में जीने का इश्क लगाएंगे तो क्या कभी प्रीतम प्यारे का प्यार धारण कर सके? असंभव, असंभव। वैध भाव बन रहा है, संसार है, जैसे वैध से परे प्रेम में अंदर में उतर जाएंगे, निर्गुण निराकार में उतर जाएंगे तो वही ब्रह्म है। वास्तव में ये सृष्टि ही ब्रह्म है। ब्रह्म ये परमात्मा का विराट स्वरूप ही तो है। तो देखो वो ये एनालाइज कितना आपको निराधार करेगा कि अपने को पहचानो। Who am I? हम कौन है? हम कौन है? तो ईश्वरीय अंश उतरेगा। तीन तरह की प्रवृत्तियां जो समय समय पर चित्त पर आच्छादित हो जाती हैं, आप उनको दबाना सीख जाओगे। वो जो ईश्वरीय अंश, जो परमात्मा का सब का एक स्वरूप है, उसका सुख, उसकी चेतनता, उसका आनंद अंदर में बने लगने जाएगा। यदि हम कहें कि कुछ छोड़कर हम परमात्मा की तरफ जाएं, इस तरह संभव है? इस समय शरीरों से भागकर, कहीं जंगलों में छिपकर हम कहें कि हम समाधियों में उतर सकते हैं? क्योंकि शरीर को हंस में जरूरत है, सिर के ऊपर छत की जरूरत है, पहनने के लिए वस्त्रों की जरूरत है, खाने के लिए भोजन की जरूरत है। तो किस समय शरीर का कुछ छोड़कर हम ध्यानस्थ हो सकते हैं? तो क्या समझना है कि जैसे मन का मूल ब्रह्म है, मन को समझना है। यदि मन का मूल ब्रह्म है तो क्या कोई कमी है? तो मन कितना सुंदर थर्मामीटर है जो पल पल सूचकांक देता है कि हम क्या सोच रहे हैं। जहां से गीता शुरू होती है, यदि कोई गीता काल की बुलंद आवाज को थोड़ा स्वर में बोलने की कोशिश मात्र करेगा, उसका मन विचारों से खाली हो जाएगा और खाली मन जैसे ही सुध पड़ जाएगी तो जो अंदर निर्गुण निराकार का नदी का शब्द है उस पर आपकी ही आत्मा सवार हो जाएगी, परमात्मा की तरफ उड़ान ले जाएगी। इसलिए अपने को कभी भी पापी और पुण्य दो धंधों में नहीं बांटना चाहिए। अपने को कुछ समझना चाहिए कि किसी भी तरह ईश्वरीय अंश बन जाए, जो सच्चित आनंद परमात्मा का इतना जयकारा अंदर में करते हैं तो हमको अनंत होनी है। तो किस परमात्मा को बाहर से प्रतिमा को रिझाने पर, इतना सब कुछ करने पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा है? तो कारण क्या है? हमारे में इस तरह का स्वार्थ भाव है। स्वार्थ भाव से कोई भी की हुई भक्ति, कोई भी कामना, कोई भी जप, कोई भी तप सफल नहीं होता है। कारण क्या है? बीच में मैं का बनना, स्वार्थ का रख लेना। तो जैसे चित्त को और मन को इस तरह की सुजाती ईश्वरीय अंश की आ जाएगी तो स्वार्थ के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। जे प्रेम की भाषा, जे लगातार परमात्मा का प्रेम, सच्चिदानंद की बातें आपके प्रेम अंश को उभारेगी। वो जो मोह के मन के द्वंद्व है उनका नाश हो जाएगा। मन का नाश है तो ब्रह्म का
ऊपर सातल धरातल इतना प्रभु का पसारा है, तो कौन जीव प्राणी उस अनंती सत्ता को पहुंचेगा? असंभव, इम्पॉसिबल। लेकिन जो अपनी दूरी बना ली है, मन ने भ्रांतियों में आकर अपने अलग दायरे मन के बना लिए हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। कभी सत्संग है नहीं जहां पर मन की दीवार है। मेरा जीव भगवान है, मेरा जीव भगवान मेरा नहीं है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। गीता का सुंदर ज्ञान है। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता सब शास्त्र में दर्शाया है कि अर्जुन जब वो चेतन में मैं ही तो हूँ, कौन सी मैं आ गई? आत्मा की मैं। हे अर्जुन, तेरे भी बहुत से जन्म हुए हैं, मेरे भी बहुत से जन्म हुए हैं, तू उनको नहीं जानता है, मैं उनको जानता हूँ। तो किसको जाना? भगवान कृष्ण ने क्या अर्जुन के आगे जलाने की कोशिश करी? कौन सी कशिश उसने पैदा की? आत्मा, आत्मा। ये छोटी सी मुसाफरी है, कुछ सीधी हड्डियां, कुछ टेढ़ी हड्डियां, जो भी लोग में पीछे का प्रभु पर करवा रही हैं। आत्मा की तो यात्रा अनंत है, तो क्यों मिलते हैं? शरीर की असक्तियों के कारण, इसके महत्व के कारण और इतना वासनाग्रस्त हो जाने के कारण, देखो पिछले जन्म की जीव आत्मा जो अब शरीर में उतार कर रही है, इतनी बुरी है, लाचार है, लेकिन आगे कोई होश ना होने के कारण फिर कर्मों की गति अति गहनती चली जा रही है। इस जीव कर्म का मरण शास्त्र जैसे अर्जुन के सामने उस युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने का कारण आता है, तो मोह के बादल चित्त पर छा जाने के कारण क्षत्रिय धर्म है, शूरवीर है, लेकिन युद्ध की आत्मवस्था में आ जाता है, घबरा जाता है। ये माधव मेरा को लग रहा है कि मेरा युद्ध करने का परिणाम अच्छा नहीं है, इससे तो अच्छा है कि मैं संन्यास में चला जाऊं। मैं युद्ध करने को श्रेष्ठ नहीं समझ रहा हूँ कि अपने ही भाई सगे संबंधियों पर इस तरह हथियारों से उनको और तरह से काट दूँ, मेरे चित्त में से शोभनीय नहीं है। तो कृष्ण भगवान जी का कौन सा गीता का ज्ञान चला, कौन से ब्रह्म के पीछे ही अर्जुन तेरे इस तरह की ज्ञान की बातें तो करता है, ज्ञान की बातें तो संन्यास की कराता है, लेकिन क्या तू मन की स्थिति में है? संन्यास शब्द नहीं है। किस संन्यास को कहता है कि कर्म को छोड़कर ये माधव मैं संन्यास में चला जाऊं और लहू नहान कर मेरे से बचता है। भगवान श्री कृष्ण ने बाहर की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन चित्त की अवस्था में ब्रह्म के तीरों से जैसे मुंह से दूसरे सुंदर आकाश में, मन के खुले आकाश में अर्जुन को स्थित कर दिया। वही अर्जुन है, वही उसका क्षत्रिय धर्म का वो कर्म है, वही प्रतिज्ञा है, लेकिन अर्जुन बदल गया। क्या बदला? ज्ञान से चित्त की अवस्था, चित्त में मैंपन का उभरना। देखो कितना दुखदायक है। भगवान के सामने अपनी शूरवीरता को जा रहा है, शायद मेरे करने से कुछ होना है। कर्म का मर्म अति गहन है, गीता बहुत गहरा विषय है, लेकिन जो गीता शास्त्र को सही थोड़ा सा भी मनन में उतारेगा तो मन का भी इतना नहीं रह सकेगा कि मन की इतनी मैं पलट जाए। हम शरीरों में क्यों दुखी हैं? केवल इस जड़ता का वास जो चेतना को हो रहा है, उसी के कारण ही मन में होता है। यदि हम इस जीव आत्मा को शाश्वत स्मृति में रखने की थोड़ी सी कशिश में आ जाएंगे, तो एक तरफ जो जड़ शरीर है, उसी तरफ चेतन आत्मा है, अर्थात ओम तत्व सत्य है, चैतन्यता है, जिसके सत्य जी रही है, तो बीच में मन की दीवार छट जाती है। मन तो जो स्वरूप है तो अपना पहचान, मन ज्योत से लगा हुआ है, अधिष्ठान ब्रह्म से लगा हुआ है, त्रिपुटी से बिछुकर इस ऋतु रूप में अपना घर ढूंढ रहा है। इसको इस ऋतु रूप में कहीं भी आराम है नहीं। कारण क्या है? बहुत ऊंचे घर की वस्तु है। मन जहाँ का नहीं है, मन परमात्मा का है, तन माता पिता से जहाँ का गया है। इसलिए ज्ञान को समझ जाने के बाद शरीर
अपने शब्द चित्त आनंद को उभारना सीख जाते हैं। मन को चित्त की अवस्था का शांत रहना ही सब कुछ है। यदि चित्त अशांत है, किसी भी कर्म को कर रही है, उसका फल भी पा नहीं रही है, तो व्यक्ति को समझना चाहिए। यदि किसी कोई भक्ति मार्ग में है, या निष्काम कर्म मार्ग में है, अथवा ज्ञान मार्ग में है, यदि चित्त के अंदर कर्म का फल समझ में नहीं आ रहा है, तो भक्ति दोषपूर्ण है। इसलिए निर्दोष युक्तियों को लेना चाहिए। ये दोषपूर्ण जो निगाहें हो गई हैं, उससे परे हटकर इसी गीता का को पकड़ लिया जाए, गीता शास्त्र अंदर से प्रकट हो जाए। गीता अर्थात अंदर का शरीर, अंदर का गीत, वही गीता है। आत्मा की बात है, तो फिर आत्मा को जान जाएंगे, असंभव। एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ ही आत्मा है, बीच में ये जीव आत्मा अर्थात जीव सबकॉन्शियस माइंड, चित्त, अंतर जो संभालना नहीं सीखते हैं, उसी के कारण ही तो दुख दर्द है, वरना तो कुछ भी नहीं। जे अंदर का संसार संत को देते हैं, अंदर का संसार जैसा है वैसे ही बाहर देखना जब सीख जाते हैं, तो बाहर तो कुछ भी नहीं है। यही गीता का ज्ञान है। यदि वृक्ष है तो वृक्ष नहीं तो है ना, सब कुछ बीज है, बीज है और वृक्ष कहने में दो है, शब्द दो है, वास्तव में तो अलग नहीं है। बीज के बिना वृक्ष नहीं है, वृक्ष के बिना बीज नहीं है, ऐसे शरीर के बिना आत्मा नहीं है, आत्मा के बिना शरीर नहीं है। तो ये बात है, समझौता क्यों नहीं है कि जीव इतना मन पर हावी हो जाता है कि अपने मूल अस्तित्व को भूल जाता है। जीव है ये ब्रह्म, तू मान ना मान, तू है भगवान, है ये भगवान। लेकिन मन को मनाना पड़ेगा। यदि मन को मनाएंगे, तुझे मन चलाएगा, तू जीवन उभर जाएगा। इसकी राशि और तामसिक वृत्तियां पटल से पीछे हटती हुई सात्विक परिणामों में जैसे शरीर में ओरा धारण कर जाओगे, देखोगे ओरा ही तो सब कुछ है जिसके सदके हम जीते हैं। तुझे विचारों की प्रदूषण को जो ब्रह्म ज्ञान करता है, हम बाहर से तो देखो कितना संभालते हैं, अपने को सुधारते हैं, जहाँ पर बैठते हैं वो भी कहते हैं कि सात्विक हमको कुछ चाहिए, लेकिन विचारों को सात्विकता में रोने की कोशिश क्यों नहीं करते? कारण क्या है? द्वैत, ईर्ष्या कि दूसरा मेरे से